अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अवैस एंड आई एम योर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का गेस्ट पेपर फॉर फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2024 कंप्यूटर साइंस का गेस्ट पेपर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इस गेस्ट पेपर को अगर अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जो कि आपके पास डिफरेंशिएट पूछा जा रहा है बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आप विद एग्जांपल इसको प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है, जहाँ पर आपके पास एलसीडी और सीआरटी मॉनिटर के दरमियान कंपैरिजन पूछा गया है। तो सॉलिड कंपैरिजन्स के साथ याद रखिए। इसी के साथ एलईडी और एलसीडी के दरमियान कंपैरिजन है क्वेश्चन नंबर 12 में। और इसी तरह 13 में आपके पास पूछा जा रहा है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्यों ऑब्सोलीट हो चुका है। इसकी रीजंस आपने जस्टिफाई करनी है कि क्यों आपका डॉट मैट्रिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, रीजंस इस तरीके से ही हैं कि इसकी प्रिंटिंग स्पीड स्लो होती है, नॉइज़ ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ग्राफिक्स प्रिंट करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो ये हमारे पास क्या है कि आपके पास इसकी रीजंस की वजह से ये आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ऑब्सोलीट हो चुका है। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 है कि एडवांटेज ऑफ लेजर प्रिंटर क्या है और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये आपने याद रखने हैं। इसी के साथ आपके पास यहाँ कुछ एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ सॉर्ट किए हैं आपके एक्सेस चैप्टर वाइज। तो यहाँ पर कुछ आपने याद रखने हैं फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम और मिनी और माइक्रो के दरमियान, माइक्रो के। ठीक है। लाइक फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेन पॉइंट्स कौन से याद रखेंगे? लाइक कितने नंबर ऑफ यूजर सपोर्ट करते हैं, कितनी इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी है, इनके एप्लीकेशन एरियाज आप देख लें और एक एग्जांपल्स देख लें। ये फीचर्स में आप इसके मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ आगे एक और क्वेश्चन इसी से रेलिवेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर से, कि एप्लीकेशन एरिया प्लस वन एग्जाम्पल याद रखिएगा, जिसकी एग्जाम्पल्स हों उसमें एटलीस्ट एक एग्जाम्पल आपके माइंड में जरूर होनी चाहिए। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। इसके साथ आपके पास जो क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय मोबाइल कंप्यूटिंग एंड आईओटी। आईओटी और मोबाइल कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल आपने जहन में रखना है। ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जहन में रखिएगा। और प्लस रिकग्नाइजेशन है आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर से रिलेवेंट। ये इस तरीके से पूछा जा सकता है, कुछ आपको सॉफ्टवेयर्स की एग्जांपल्स दी होंगी और आपको उन सॉफ्टवेयर्स में से ये चीज़ आपने बताना होगा कि ये सॉफ्टवेयर कौन सी कैटेगरी के अंदर लाई करता है। आइदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, आइदर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, आइदर प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है, आइदर बिजनेस सॉफ्टवेयर है, आइदर इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है। ये चीज़ आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी जस्टिफिकेशन देनी है, रीजंस देनी है। 5 रीजंस पूछी जा सकती हैं या एनी हाउ 3 रीजन पूछी जा सकती है कोई भी। तो आपको मालूम होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास इंपॉर्टेंट होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर पूछा जा सकता है। वेब एप्लीकेशन क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। और एक टर्म्स हमारे पास है रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, लाइक लाइसेंस सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर। इसको विद एग्जांपल आपने जहन में रखना है। कुछ और एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन है कि व्हाई द कीज ऑन कीबोर्ड आर नॉट अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, which pointing device is available in laptop and how it differ from mouse। give two reason के आपके पास लैपटॉप के अंदर कौन सी बेसिकली पॉइंटिंग डिवाइस जो है वो यूज़ की जाती है और वो माउस से कैसे डिफरेंट कंसिडर की जाती है। ठीक है। इसी तरह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्यों बेटर है इम्पैक्ट प्रिंटर से, उसकी रीज़न जस्टिफाई करनी है। ड्रॉबैक आपके और क्या कहते हैं बेनिफिट डिस्कस करने हैं लेज़र प्रिंटर के। और प्लोटर को क्यों प्रेफरेबल समझा जाता है प्रिंटर के निस्बत, उसकी रीज़न जस्टिफाई करनी है। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से आपके पास क्वेश्चन थे। अगर तो आपको अगर इसमें कोई इशू हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बेसिकली आप अपनी क्यूरीज को अरेज कर सकते हैं। देन हम इंशाल्लाह वहाँ पर आपको इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। देन चैप्टर नंबर 2 की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1। 1 है आपके पास डिफरेंस बिटवीन लाइक प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, वो आपने बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 के कैशे मेमोरी अगर रिमूव कर दिया जाए अगर आपके कंप्यूटर से, तो देन आपके कंप्यूटर के ऊपर क्या फ़र्क आएगा, या कंप्यूटर बेसिकली क्या इशू
आपके पास क्या सिचुएशन अकर होगी, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है रैम और रोम के दरमियान डिफरेंस है। 8 में हमसे आपसे पूछा गया है एडवांटेजेस ऑफ फ्लैश मेमोरी। और 10th 9th में आपसे पूछा जा रहा है कि रैम का साइज का इफेक्ट जो है उसकी प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर पे क्या पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपने इसको बताना है। इसी की तरह कुछ एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन है। सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी को आपने टॉपिक को देख लेना है, विद एग्जांपल देखना है। इससे रेलिवेंट आपके पास कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेमोरी वर्ड क्या होता है और कैसे साइज ऑफ मेमोरी वर्ड इफेक्ट करता है स्पीड ऑफ कंप्यूटर के ऊपर। देन कंपैरिजन देखना है बिटवीन चिप एंड मैग्नेटिक मेमोरी। इसी तरह डिफरेंशिएट बिटवीन डी रैम एस रैम, or differentiate between PROM, EPROM, what is the difference between volatile and non-volatile, and what will happen if storage device are removed from computer के अगर storage device को remove कर देते तो then क्या फर्क पड़ेगा। और फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस का एक्सेस टाइम क्यों फास्टर होता है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क, इसकी रीजन जस्टिफाई करनी है। और आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये मेमोरीज के अंदर डाटा कैसे स्टोर किया जाता है वो मैकेनिज्म बताना है। मैं छोटे से एग्जांपल से आपको रिलेट करता हूँ। लाइक देखिए मैग्नेटिक मेमोरी है, तो मैग्नेटिक मेमोरी के अंदर हम लोग डाटा थ्रू मैग्नेटाइज मीडियम डाटा को स्टोर करते हैं तो थ्रू मैग्नेटाइज और नॉन मैग्नेटाइज पोर्ट्स। तो इसको जस्टिफाई करते हुए आपने रीजन बताने है। इसी तरह ऑप्टिकल में हम लोग पिट्स एंड लैंड्स की फॉर्म में डाटा को 0 एंड 1 की फॉर्म में हम लोग स्टोर कर रहे थे, तो वो मैकेनिज्म थोड़ा सा आपने यहाँ पे ब्रीफ करना है, ठीक है, कि कैसे आपके पास डाटा स्टोर किया जाता है। इसी तरह चैप्टर 3 में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 3 में हमारे पास जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आपके पास है 2, जो कि आपसे पूछा जा रहा है फंक्शन ऑफ ALU। बट इसके साथ आपने इसकी डायग्राम जरूर याद रखनी है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है वो है कंट्रोल यूनिट की वर्किंग का फंक्शंस के बारे में पूछा गया है। तो इसके साथ भी आपने इसकी डायग्राम लाजमी याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है एडवांटेज ऑफ यूजिंग एड्रेस मोड बताना है आपने एक इंस्ट्रक्शन के अंदर, क्या उसका बेनिफिट होता है वो बताएंगे। और डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्क एंड रिस्क आर्किटेक्चर वो आपने बताना है, ठीक है। इसके साथ एक और मैं छोटा सा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 के साथ लिखता हूँ आपके पास, यहाँ आपके साथ शेयर करता हूँ। वेट अ सेकेंड। जी आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ से हटा के यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्क एंड रिस्क, एंड व्हाई इज दिस मोर कॉम्प्लेक्स, दिस क्यों मोर कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। यहाँ आपने इसको बताना है कि सिस क्यों कॉम्प्लेक्स होता है। देन आपके पास है लेबल द डायग्राम। कुछ डायग्राम्स दी हो सकती हैं, उसको लेबल करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपने ALU CU माइक्रो प्रोसेसर बस आर्किटेक्चर विद एसोसिएटेड, यानी एक आपके पास वहाँ बस के टॉपिक से रेलिवेंट कुछ डायग्राम बनी हुई है, जहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी बस किस जगह पे है। तो वो वाली डायग्राम प्लस सिस्टम बसेस वाली डायग्राम आपने देख लेनी है, ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन है शो डायग्रामेटिकली 3 बेसिक टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट, यानी 0 एड्रेस 1 एड्रेस और 2 एड्रेस वाला जो क्वेश्चन है उसको डायग्रामेटिकली आपने बताना है, ठीक है। सिंपल सा है, इतना कोई नहीं है। 0 एड्रेस में जस्ट आप एक कॉलम बना देंगे, उसमें लिख देंगे ऑप कोड। इसी तरह आपके पास 1 एड्रेस में एक ऑप कोड वाला बना देंगे कॉलम, और उसी के साथ एक आप बना देंगे ऑपरेंड वाला। इसी तरह 2 एड्रेस में एक ऑप कोड और दो ऑपरेंड वाले कॉलम्स आप बना देंगे, ठीक है। इसी तरह आपके पास एक क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन इंटेल P4 और AMD एथलॉन प्रोसेसर के दरमियान डिफरेंशिएट बताना है, बट उसमें कुछ कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे, क्लॉक स्पीड, बस विड्थ, कैशे एंड आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 में आपके पास एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि वर्किंग ऑफ पावर सप्लाई बतानी है, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास डिफरेंशिएट बिटवीन सिम एंड डिम। और इसके साथ साथ आपका 10th क्वेश्चन है आपका कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं वायरलेस नेटवर्क कार्ड के, ठीक है। ये चीज़ है। इसके साथ साथ आपने बताना है बायोस के फंक्शंस को, इसे 3 बताने हैं, ठीक है। और हाउ इज द प्रोसेसर केप्ट फ्रॉम ओवर हीटिंग, ओवर हीटिंग से कैसे आपके प्रोसेसर को बचाया जाता है, ये भी आप यहाँ पर जस्टिफाई करेंगे। इसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 का पार्ट 2 है, जो कि आपके पास पूछा जा रहा है कि नेटवर्क कम्युनिकेशन क्या होते हैं, इसके कंपोनेंट्स बताएं। वो डायग्राम बताना है, यानी कि वो सेंडर रिसीवर वाला है।
क्वेश्चन आपके पास डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। हो सकता है कोई से दो पूछ लिए जाए, तीन पूछ लिए जाए। आपके पास कंपोनेंट्स तो आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस के दरमियान डिफरेंशिएट है, वो आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास लैन और वैन के दरमियान डिफरेंशिएट है। 8 आपके पास कंपैरिजन बिटवीन टीसीपी आईपी मॉडल एंड ओएसआई विद ओएसआई मॉडल है। और 9 आपके पास है डिफरेंशिएट बिटवीन सर्किट स्विच्ड एंड पैकेट स्विच नेटवर्क विद एग्जांपल, आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद कुछ एसएलओ बेस्ड मैंने क्वेश्चन मेंशन किए हैं। एक टॉपिक है आपके पास डाटा ट्रांसमिशन मोड्स, इसको डायग्राम के साथ आपने याद रखना है। बेसिकली इसमें मेन टॉपिक्स आपने याद रखने हैं सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। इसके बाद लेबल करना है। आपके पास डायग्राम दी हो सकती है, उस डायग्राम को लेबल करने के लिए दिया जा सकता है। कोएक्सियल हो, फाइबर हो या ट्विस्टेड पेयर केबल हो, तो उसको लेबल करने के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है। एक और क्वेश्चन है कि आपने आइडेंटिफाई करना है एक फिजिकल मीडिया जो कि आपके एक नेटवर्क को डेवलप करने के लिए, तीन कंप्यूटर्स के नेटवर्क को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। जस्टिफाई करनी है आपने उसको विद आंसर, 2 रीजंस के साथ आपने जस्टिफाई करना है। इसके साथ साथ गिव एनी 3 रीजन व्हाई गाइडेड कम्युनिकेशन मीडियम इज मोर रिलायबल देन अनगाइडेड मीडियम। व्हाई डू सैटेलाइट स्टे इन द ऑर्बिट एंड नेवर फॉल्स ऑन द अर्थ। मेंशन करनी है आपने यहाँ पर। इसके साथ साथ तीन प्रॉब्लम जो कि एक पेयर टू पेयर नेटवर्क को हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ कर लें। सर्वर कंप्यूटर क्यों पावरफुल होता है क्लाइंट कंप्यूटर से। डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाइंट सर्वर एंड पेयर टू पेयर नेटवर्क। और हम लोग बस टोपोलॉजी में टर्मिनेटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। स्टार टोपोलॉजी क्यों रिलायबल होती है बस टोपोलॉजी से। और एक इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। याद रखिएगा, ये मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया है। आपके एक लास्ट ईयर एग्जाम में भी आया था कि बाइनरीज आपको मालूम होनी चाहिए कि कन्वर्जन ऑफ बाइनरीज कैसे करते हैं। ठीक है। डेसिमल से। तो यहाँ एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है मैंने, और इस आईपी एड्रेस से रेलिवेंट मैंने मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछे हैं कि आपने इस आईपी एड्रेस को बाइनरी में लिखना है, फिर बताना है कौन सी नेटवर्क क्लास से बिलोंग कर रहा है, इसका सबनेट मास्क क्या होगा। सबनेट मास्क इन बाइनरी भी आपको मालूम होना चाहिए। इसी तरह फर्स्ट ऑक्टेट हाई ऑर्डर बिट क्या है इस पर्टिकुलर नेटवर्क की, नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट कितने हैं, इसमें नेटवर्क आईडी क्या होगी और ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी। ठीक है। तो ये मैंने तो मेरे साथ जिन बच्चों ने क्लास ली है उनको तो आइडिया होगा, ये क्वेश्चन मैंने उनको परफॉर्म करवाया है।